यस नाउ पावर की डेफिनेशन लिखेंगे फटाफट से। इट इज डिफाइंड एज द rate of energy. It is defined as the rate of energy transferred by a cell to the load. It is defined as the rate of energy transferred by a cell to the load. लोड को जो एनर्जी सेल ट्रांसफर करता है उसको हम पावर बोल रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा पावर का, जैसा कि तुमने पढ़ा होगा 9th में पढ़ा, 10th में पढ़ा। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द पावर? जल्दी से फॉर्मूला बताओ, बाकी मैं करूंगा। हरी अप। यस जल्दी बताओ बेटा, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पावर? W/Q। हमेशा का आंसर आ रहा है W/Q। अब ये पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है हमेशा V/T। V/T किसका फॉर्मूला था? पावर का। नो, W/Q होता है पोटेंशियल। देखो पावर क्या होता है, पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। कितने टाइम में कितना काम किया तुमने, दैट इज योर पावर। ठीक है ना। जैसे हम बोलते हैं ना, हमारे पास मान लो 2 स्टूडेंट्स हैं, दोनों स्टूडेंट्स को मैंने सेम टास्क दे दिया करने को। ठीक है, सेम टास्क दे दिया भाई, तुमने ये क्वेश्चन को लर्न करना है। अब एक स्टूडेंट उस क्वेश्चन को 2 मिनट में लर्न करता है और एक स्टूडेंट उसी क्वेश्चन को 5 मिनट में लर्न करता है। तो हम बोलते हैं इसकी लर्निंग पावर ज्यादा है जिसने 2 मिनट में लर्न कर लिया। तो दैट मींस कौन कितना काम कितने टाइम में करता है वो पावर हो। पॉइंट क्लियर हुआ? तो पावर इज व्हाट, वर्क पर यूनिट टाइम, कि कितने टाइम में कितना काम किया जा रहा है। और सेकंड पॉइंट ध्यान रखना, वर्क का मतलब एनर्जी भी होता है, तो एनर्जी अपॉन में टाइम भी बोल दो इसको। चाहे किसी बॉडी पे जब वर्क करेंगे तो वो वर्क बॉडी के अंदर एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो दैट इज द एनर्जी अपॉन में टाइम, दैट इज कॉल्ड पावर। व्हाट इज द यूनिट ऑफ द पावर? पावर का यूनिट होता है बेटा वॉट। अनदर यूनिट होते हैं इसके, एक और यूनिट होता है किलोवाट, और होता है एचपी। एचपी का मतलब है हॉर्स पावर, पढ़ा होगा ना हॉर्स पावर क्या होता है। ठीक है, तो ये इसके बेटा यूनिट्स होते हैं। और फॉर्मूलाज देखते हैं अब इसके। यहाँ तक ये क्लियर है ना? अभी यूनिट भी समझाऊंगा, हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं ये भी पता चलेगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर लिखते हैं पावर। इतना लिख लो बेटा, पहले ये वाला फॉर्मूला लिख लो, इसका साथ साथ लिखते रहेंगे। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर पावर डेवलप्ड बाय अ सेल, पावर डेवलप्ड बाय सेल। सेल कितनी पावर डेवलप कर रहा है ये देखना है। पावर इज इक्वल टू, अब बताओ बेटा, वर्क अपॉन में टाइम या एनर्जी अपॉन में टाइम। अब एनर्जी का फॉर्मूला हम कहां से लेकर आए? अब ये मुझे कौन बताएगा? एनर्जी का फॉर्मूला मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? चलो मैं एक फॉर्मूला लिखता हूँ, तो मुझे बताना क्यों लिखा। यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखते हैं Q into E divided by T। ये QE क्या है? What is the QE? बताओ, what is the meaning of QE? चार्ज इनटू, ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं बेटा, ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब कहाँ पढ़ चुके हैं सोचो, कहाँ पढ़ा था ये फॉर्मूला तुमने QE का? अब मैं समझाता हूँ। पता है क्या तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है? तुम्हारे माइंड में डेफिनेटली 101% ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है या कुछ और है?
बिल्कुल बिल्कुल, ये देखो ये होता है V इज इक्वल टू व्हाट, W बाय में Q। ठीक है, अब V को हम लिखते हैं EMF, लिखते हैं इनटू में Q इज इक्वल टू W। वेरी गुड, यहां से आया, क्योंकि अब हम पोटेंशियल को V ना लिख के EMF लिखते हैं, तो इसलिए यहाँ पर EMF लिखा हुआ है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलो अब यहाँ तक तो तुमने निकाल लिया। तो ये वो पावर है जो सेल डेवलप कर रहा है अपने अंदर। ठीक है, अगर सेल इतनी पावर को डेवलप कर रहा है तो Q/T क्या होता है, I बन गया। जल्दी जल्दी करो, फॉर्मूला फिर न्यूमेरिकल्स पे आ जाएंगे। P क्या बन गया, I। ठीक है, अब बात आती है कि अगर मैं यहाँ पर ये एक सर्किट बना लेता हूँ, नाउ IE आ गया। अब ये तो सेल ने अपनी पावर को डेवलप किया है, बेटा माइक म्यूट करो। सेल ने अपनी पावर को डेवलप किया है, बट मैं कहता हूँ ये कितनी पावर इस इंटरनल रेजिस्टेंस में डेसिपेट हो रही है और इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में कितनी पावर डेसिपेट हो रही है, ये हमारा मेन पॉइंट होता है निकालना। इंटरनल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में कितनी पावर तुम्हारी यूज हो रही है, कितनी पावर वहां पर तुम्हारी यूटिलाइज हो रही है, डेसिपेट हो रही है, वो निकालने का जो फॉर्मूला है, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे बेटा, दो रेजिस्टेंस है तो दो फॉर्मूलाज बनेंगे, स्मॉल r का अलग होगा, कैपिटल R का अलग होगा। ठीक है, तो राइट डाउन पावर डेसिपेटेड, मैं लिख लेता हूं मैं भी, पावर डेसिपेटेड internal resistance, power dissipated across internal resistance। Good, ये DI थोड़ा सा उधर स्पेलिंग कर दोगे बेटा। पावर डेसिपेटेड अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस, यस। अब इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, P इज इक्वल टू, क्योंकि ये तो वो पावर है जो पूरे सेल के अंदर डेवलप हुई है, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस में कितनी यूटिलाइज हुई है और एक्सटर्नल में कितनी, ये देखना है। अब पता नहीं तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ, तो तुम्हें थोड़ा सा 10th क्लास पे लेके आ रहा हूं मैं, यहाँ पे आ जाओ, सारे बच्चे देखेंगे। हीट एनर्जी इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, पढ़ा हुआ ये फॉर्मूला, यस नो में करेंगे आंसर मुझे सिर्फ। I स्क्वायर RT वाला फॉर्मूला पढ़ा हुआ है सबने, हीट डेवलप का, जो हीट डेवलप्ड होती है, ठीक है, वो ये फॉर्मूला होता है, पढ़ा होगा 10th में भी, हीट एलिमेंट्स आते थे। ठीक है, तो H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। तो ये H क्या है, बेसिकली यहाँ पर H है हीट एनर्जी, एनर्जी है ये। ठीक है, अगर मैं H को एनर्जी को टाइम से डिवाइड कर दूं तो पावर मिल जाएगा, तो ये क्या बन जाएगी, पावर बन जाएगी। इसको भी टाइम से डिवाइड कर दो तो ये बन जाएगा I स्क्वायर R। समझ आया ये पॉइंट? आई होप ये क्लियर हुआ होगा कि ये होता है हीट एनर्जी, एनर्जी को अगर टाइम से डिवाइड कर दें, ये देखो एनर्जी को अगर टाइम से डिवाइड कर दें पावर बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे भी हमने टाइम से डिवाइड करा, T से T कैंसिल हो गया, रह गया I स्क्वायर R। इस फॉर्मूले को यहाँ पे लगा लेते हैं, I स्क्वायर, अब R लेना है इंटरनल रेजिस्टेंस का स्मॉल r, लो जी स्मॉल r आ गया। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बहुत यूज होता है बेटा हमारा। ये एक अब टॉपिक जो स्टार्ट हुआ है ना, ये टॉपिक है हमारा जूल लॉ, जूल हीटिंग। अब इसमें हमने पढ़ना है पावर से रिलेटेड। जूल हीटिंग का ये फॉर्मूला होता है I स्क्वायर R। ठीक है, एक तुमने फॉर्मूला पढ़ा था बेटा अभी जब हमने सेल्स करे हैं, तो सेल के अंदर I का फॉर्मूला क्या आया था, बताओगे मुझे एक बार देखना, अगर तुम्हें याद है। अगर यहाँ पर मैं I का फॉर्मूला कहूँ कि मुझे यहाँ पे I बताओ सर्किट में कितना है, तो I का फॉर्मूला क्या लिखा था, E R प्लस R। याद है या भूल गए? ये I का फॉर्मूला लिखा था
इस सर्किट में अगर करंट निकालने को दूंगा, आई निकालने को दूंगा, जिसका ईएमएफ ई है, ठीक है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सीरीज में लगी हुई है, तो ये फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। तो उसको पुट कर लेते हैं यहाँ पर, तो ये आ जाएगा बेटा ई आर प्लस आर का स्क्वायर इनटू में आर। लो जी फाइनल फॉर्मूला। अगर अब मैं बात करता हूँ पावर डेसिपेटेड अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो क्या होगा, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर आ जाएगा। तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, पावर डेसिपेटेड अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। हरिया बेटा हरिया। अगर अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लिख लिया तो ब्रैकेट में एक चीज जरूर लिख लेना, जो पावर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को मिलती है उसको हम आउटपुट पावर भी बोलते हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड आउटपुट। तो आउटपुट लिख लेना कि तुम्हें सेल ने इतना आउटपुट दिया, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस तुम्हारे काम का थोड़ी ना है, ये जो पावर है ये सेल के अंदर है, इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस है, ये तुम्हारी यूटिलाइज नहीं होगी, बल्कि इस पावर के कारण क्या होता है, ये देखो ये हीट का फॉर्मूला यूज किया ना तुमने, तो कोई भी बैटरी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, पता है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण सेल, बैटरी या सोर्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी गर्म होना शुरू हो जाता है। तो ये वो वाला है कि गर्म होता है तो उसमें से कितनी पावर डेसिपेट होने लग जाती है, ठीक है। तो अब बात करेंगे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जो हमने मेन अपना लोड लगा रखा है उसको कितनी पावर मिल रही है, उसको हम बेटा आउटपुट बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द आउटपुट। ओके, तो आउटपुट का फॉर्मूला सेम फॉर्मूला है, कोई इसमें न्यू फैशन का फॉर्मूला नहीं है, सेम ट्रेंड है। तो क्या ट्रेंड है, लेट्स सी। और यहाँ पर सेम आएगा, बस आउटपुट आ जाएगा बेटा, अभी आउटपुट का लिख रहा हूं मैं, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। आई का फॉर्मूला वही का वही लिख सकते हैं, क्या, ई आर प्लस आर इंटू आर। अच्छा, एक और पॉइंट भी मैं तुम्हें बता देता हूं कि आउटपुट पावर, ये जो आउटपुट पावर है, अगर मैं टोटल पावर में से जितनी सेल ने टोटल पावर डेवलप करी है अपने अंदर, उसमें से अगर इंटरनल रेजिस्टेंस वाली पावर को मैं माइनस कर दूं तो आउटपुट पावर मिल जाएगी, से यस और नो। टोटल पावर में से इंटरनल रेजिस्टेंस वाली पावर माइनस कर दूं तो आउटपुट पावर मिल जाएगी। करके देखें क्या, और करके देखते हैं क्या ऐसा हमारा जो माइंड में आ रहा है, क्या ये पॉसिबल है, होना तो जरूर चाहिए। लेट अस चेक, हियर वी गो। टोटल पावर थी IE माइनस आई स्क्वायर आर। करके देखना बेटा, क्या इसका आंसर E R प्लस आर इंटू आर, ये आता है या नहीं आता, ये आना चाहिए। ये अपने आप आएगा, टोटल पावर में से इंटरनल वाले को माइनस कर दो, आउटपुट मिलेगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, P आउटपुट, दैट इज द P आउटपुट। चलो यहां तक क्लियर हुआ। ये बेटा टोटल पावर डेवलप हुई है सेल के अंदर, ठीक है। हमें ज्यादातर ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, वो देखेंगे अकॉर्डिंग टू नीड कि वहां पर न्यूमेरिकल में क्या पूछा जा रहा है। चलिए आगे आते हैं, थोड़ा और आगे चलते हैं, एफिशिएंसी वर्ड पे आते हैं कि किसी सेल के अंदर कितनी एफिशिएंसी होती है। बेटा एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, अभी तुमने +1 में भी पढ़ा होगा अपना कार्नोट साइकिल, कार्नोट इंजन, हीट इंजन, ये सब पढ़े हैं तुमने। तो इसके अंदर कभी भी तुम्हें 100% एफिशिएंसी नहीं मिलती। किसी भी मोटर में या किसी भी मैकेनिकल जो हमारे अप्लायंसेस होते हैं उनमें कहीं पर भी हमें 100% एफिशिएंसी नहीं मिलती, क्योंकि कुछ ना कुछ तो यूटिलाइज होता ही होता है। ऐसा नहीं है कि तुमने अगर जैसे हमारा एवरेज आती है कि हमारे जो व्हीकल्स हैं उनकी एवरेज है 40 का मतलब है 60% वेस्ट हो रहा है, सिर्फ तुम 40% ही यूटिलाइज कर रहे हो, तो दैट मींस एफिशिएंसी ऑफ इंजन ऑफ योर व्हीकल इज 40%, तो सिर्फ 40% एफिशिएंसी है तुम्हारे इंजन में।
जितना तुमने इनपुट दिया वो तुम्हें 40% का आउटपुट देगा, 100% आउटपुट नहीं देगा, कोई भी नहीं देता 100% आउटपुट। तो अब इसमें भी हम वही एफिशिएंसी की बात करेंगे, सेल की क्या एफिशिएंसी रहेगी। तो हेडिंग बनाएंगे फटाफट से सारे बच्चे, एफिशिएंसी ऑफ सेल कैन नेवर बी 100%, कभी भी नहीं होगी, कैन नेवर बी 100%। ये बेटा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहीं कहीं पर ये पॉइंट्स काम आते हैं हमें। एफिशिएंसी ऑफ अ सेल कैन नेवर बी 100% unless its internal resistance equals to 0, unless its internal resistance equals to 0। जल्दी से बताओ मैंने क्या इस लाइन में तुम्हें समझाने की कोशिश करी है कि कोई भी सेल 100% एफिशिएंसी नहीं रख सकता जब तक उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस 0 ना हो जाए, और ऐसा कोई सेल होता ही नहीं है कि जिसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस 0 हो। ठीक है, ये हम मानते हैं लेकिन होता नहीं है। तो पावर ट्रांसफर टू द लोड, पावर ट्रांसफर to the load will be maximum, power transfer to the load will be maximum when, कब हमारी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी लोड का मतलब होता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर। ठीक है, आउटपुट वाली बात कर रहे हैं, आउटपुट कि जो अभी हमने देखा था ना, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को हमने आउटपुट लिखा था, तो वो मैक्सिमम कब होगा, ये कंडीशन मैंने तुम्हें कल भी बताई थी। याद करना, एक कंडीशन लास्ट न्यूमेरिकल में बता के गया था, मैक्सिमम करंट और मैक्सिमम पावर कब होती है किसी सर्किट के अंदर, मैक्सिमम करंट और मैक्सिमम पावर कब होती है बेटा। और वो पॉइंट कहां से आया था वो आज बताऊंगा, कब होती है जल्दी बताओ बेटा, इतना टाइम नहीं है, हरी अप। किसी सर्किट में मैक्सिमम करंट या मैक्सिमम पावर कब होती है, व्हाट वाज द कंडीशन। हमेशा क्या हो रहा है तुम्हें, V = 0 मतलब V = 0 मतलब करंट ही नहीं वहां पे चलेगा। मैक्सिमम लास्ट क्वेश्चन की कंडीशन क्या थी बेटा, तुमने तो आज ऐसा काम कर दिया जैसे तुम सारे के सारे गजनी हो। R = R, वेरी गुड। नहीं प्रतिभा, तुमने थोड़ा सा गलत लिखा, मैं यहाँ पे तुम्हें करेक्ट कर देता हूँ। कैपिटल R स्मॉल r के बराबर नहीं होगा, एक्चुअल में स्मॉल r बराबर होगा कैपिटल R के। ठीक है, हाँ अक्षय ने सही लिखा। इंटरनल रेजिस्टेंस हमारी एक्सटर्नल के बराबर हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल के बराबर हो। प्रतिभा इसका ध्यान रखना, तभी न्यूमेरिकल हो पाएंगे। इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये वाला पॉइंट आया कहां से था वो मैं तुम्हें दिखा देता हूं। ये पॉइंट आया कहां से था, सॉल्व नहीं करेंगे लेकिन तुम चाहो तो सॉल्व कर लेना। ठीक है, अब मुझे पता है कि जो पावर ट्रांसफर टू द लोड है, अब पावर ट्रांसफर टू द लोड मीन मैं यहां पर लेता हूं dP आउटपुट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, जो भी तुम्हारा ये रेजिस्टेंस है dR = 0। dP आउटपुट डिवाइडेड बाय dR = 0। ठीक है, तो अब तुम्हारे पास देखो P आउटपुट का फॉर्मूला है ना, d/dr। डिफरेंशिएशन करने जा रहे हो, P आउटपुट अभी निकाला था E R + R का स्क्वायर इनटू कैपिटल R = 0। इसे सॉल्व करने पर, ऑन सॉल्विंग दिस, इसको सॉल्व करने पर यू विल गेट, ऑन सॉल्विंग दिस, जरूरत नहीं है वैसे सॉल्व करने की, ये भी बता रहा हूं, स्मॉल r = कैपिटल R एज अ रिजल्ट। ये तुम्हें रिजल्ट मिलेगा बेटा,
क्लियर है पॉइंट्स? इज इट क्लियर टू ऑल? इज इट क्लियर टू ऑल? इसके नीचे एक लाइन लिखो, फिर जल्दी से लाइन लिखो इसके नीचे। यहां तक लिखने के बाद पावर ट्रांसफर टू द लोड, पावर ट्रांसफर टू द लोड, क्या समझ नहीं आया बेटा बताओ? इसमें करना क्या है हमेशा? यहां पर देखो हमेशा हमने यहां पर अपनी पावर का विद रिस्पेक्ट टू लोड जो तुम्हारा रेजिस्टेंस था उसका डिफरेंशिएशन कर दिया 0 कि मैक्सिमम आ जाए। ठीक है, ये कंडीशन होती है। तो dP आउटपुट डिवाइडेड बाय dR, d बाय dR तो ये रह गया। P आउटपुट का फार्मूला तुम्हारे पास था। अब अगर इसका तुम डिफरेंशिएशन करोगे कंप्लीटली, ठीक है, तो वो आएगा R = R। सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तुम बस इस कंडीशन को याद रखो जैसे कल न्यूमेरिकल में काम आ गई। ठीक है, तो इसके नीचे एक लाइन लिख लो, पावर ट्रांसफर टू द लोड विल बी मैक्सिमम, will be maximum, power transfer to the load will be maximum when external load is equal to the internal resistance of the cell. When external load will be equal to the internal resistance of the cell. Done. यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाता है। क्लियर है? चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। अब तुम्हें जो मेन पॉइंट है उस पर लेके आते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है जूल हीटिंग की। क्योंकि अब हम जूल लॉ की अगर हम बात करें तो जूल हीटिंग की अगर हम बात करें तो अगर मेरे पास बेटा कोई एक रजिस्टर है, ध्यान रखना इस चीज का, इस रजिस्टर में से जब भी करंट क्रॉस होगा, कितनी देर के लिए वो करंट क्रॉस हो रहा है इस रजिस्टर में से, तो ये वो करंट इस रजिस्टर को क्या करेगा, हीट अप करेगा, गर्म करेगा। ठीक है, वो हीट एनर्जी कितनी प्रोड्यूस हो रही है ये तुम्हारा टारगेट रहेगा फाइंड आउट करना। और इसको हम जूल लॉ बोलते हैं, जूल हीटिंग लॉ बोलते हैं। तो सिंपल है, फॉर्मूला वही चला देंगे हम इसमें जो भी अभी हमने हीट का फॉर्मूला पढ़ा था या 10th में पढ़ा था, I2RT का। ठीक है, लेकिन अगर हम पावर की बात करें तो पावर की बात करते हुए थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पे आने वाले हैं जो न्यूमेरिकल में सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला। तो अगर मैं यहाँ पे पावर की बेटा इसका प्रूफ होता है, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, मैं प्रूफ की तरफ नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी हम आउट ऑफ सीबीएसई चल रहे हैं। आउट ऑफ सीबीएसई का मतलब है ये थोड़ा सा हमारे को सीबीएसई में कभी कभी क्वेश्चन देखने को मिलता है, लेकिन ये हमारे लिए कंपटीशन एग्जाम में जरूर आते हैं क्वेश्चन, तो मैं इस टॉपिक को स्किप नहीं कर। सिंपली यहाँ पर h का फॉर्मूला याद करो, I2RT। ठीक है, अब मैं इस फॉर्मूले को कैसे धीरे धीरे से पावर में कन्वर्ट करूंगा, और ये नहीं है कि फुल अमाउंट में करेंगे, नहीं, स्मॉल अमाउंट में। तो स्मॉल अमाउंट की अगर हम बात करते हैं ना बेटा, तो वो क्या बन जाता है, अगर हम बात करते हैं स्मॉल अमाउंट की तो वो बन जाता है DH डिवाइडेड बाय I2R dt। dt टाइम के अंदर कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है, DH। ठीक है, पावर की बात करेंगे तो पावर क्या बनेगा, DH बाय dt इज इक्वल टू I2R, ये बनेगा, देख सकते हो। अब I2R को हम DH बाई dt, बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है तुम्हारा, सबसे इंपॉर्टेंट, DH बाई dt। DH बाई dt का मतलब है तुम्हारा कितनी पावर, मतलब कितनी हीट एनर्जी कितने टाइम में कंज्यूम हो रही है, यूटिलाइज हो रही है। नाउ I2R, इसको मैं कुछ और लिख सकता हूँ, सोच के बताएंगे जरा मुझे बेटा, क्या इसको मैं कुछ और लिख सकता हूँ। देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, I2R को मैं यहाँ पर VI ये लिख सकता हूँ, VI लिख सकता हूँ क्योंकि V का क्या फॉर्मूला होता है, V होता है IR, तो इसमें से कैपिटल R, तो इसमें से एक IR निकाल लेते हैं।
ठीक है, v बना देते हैं और एक i बच जाएगा, उसको i लिख देंगे। तो यहाँ तक किसको डाउट है, ये क्लियर हुआ? यहाँ तक फॉर्मूला क्लियर हो गया बेटा? इनके अंदर ओम्स लॉ लगाकर हम फॉर्मूलाज को चेंज करते रहते हैं, ध्यान रखना। ओम्स लॉ लगाते हैं, फॉर्मूलाज चेंज होने शुरू हो जाते हैं, ध्यान रखेंगे इस चीज का। गॉट दिस पॉइंट? किसी को कोई डाउट है इसमें? बेटा यस तो कर दो। ये dH/dt का फॉर्मूला, ठीक है? चलो फिर न्यूमेरिकल पे आते हैं। राइट डाउन वन वेरी सिंपल न्यूमेरिकल। स्टार्ट कर रहे हैं न्यूमेरिकल और हम पावर के, ठीक है? इन फॉर्मूला को मैं यूज करूंगा जहां पर मेरे पास वैल्यूज कांस्टेंट रहेंगी, वो मैं तुम्हें बताऊंगा जैसे जैसे न्यूमेरिकल आएंगे बताता रहूंगा। ये कंडीशन को तुमने याद रखना है, ठीक है? सो नाउ राइट डाउन वन न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल लिख लेंगे सारे बच्चे। कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस्ड, कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस्ड इन 2 ohm resistor in 5 seconds। 2 ohm रजिस्टर इन 5 सेकेंड। सर्किट में बना देता हूं। लो जी मैंने सर्किट बना दिया। अब जल्दी से मुझको हीट प्रोड्यूस्ड इन 2 ohm रेजिस्टेंस ये बताना है। जल्दी से बताओ, मीटिंग ओवर होने से पहले फटाफट से कैलकुलेशन कर दो। सबसे पहले बेटा तुम्हें क्या होना चाहिए कि इसके अंदर करंट पता होना चाहिए कि करंट कितना ट्रैवल कर रहा है, कितना करंट फ्लो कर रहा है। आई निकालने के लिए बेटा मैं किरचॉफ लॉ लगा दूं या तुम जो भी कर लो, इसको R1 मान लो, इसको R2 मान लो, तो ये सीरीज में है, ठीक है? ये तुम्हारे पास वोल्टेज आ गई, तो V = IR आ जाएगा। V कितना है 10, IR कितना है 2 और 5 7, तो I आ जाएगा बेटा तुम्हारे पास 10/7 एम्पियर। ये I आ गया, ठीक है? अगर ये I आ गया तो अब तुम्हें यहाँ पर हीट निकालनी है, तो हीट कैसे निकालेंगे? H = I² RT। टाइम गिवन है, I तुमने निकाल लिया I², मतलब 10 × 10 डिवाइडेड बाय 7 × 7 मल्टीप्लाई R वही लिखना जिसके अक्रॉस में हीट निकाल रहे हैं 2, 5 मत लिख देना 2। टाइम कितना है बेटा? 5 सेकेंड। तो इसे सॉल्व करो, अप्रॉक्स आंसर आएगा थोड़ा सा इसका, एग्जैक्ट तो नहीं आएगा। अप्रॉक्सीमेटली H जो आने वाला है तुम्हारा अप्रॉक्सीमेटली क्या क्या नहीं बेटा टोटल नहीं निकालनी, यहाँ पर देखो ना, हीट किस रेजिस्टेंस के कारण निकालनी है वो वाला रेजिस्टेंस लिखोगे, ठीक है? वो करंट निकालने के लिए टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस देखा जाएगा, लेकिन हीट किस कौन से रेजिस्टर में कितनी प्रोड्यूस हो रही है वो वही वाला लिखोगे। अगर 5 में कहता तो 5 लिखो, टोटल सर्किट में पूछता तो 7 लिख दो। ये 110 तो ये आ गया बेटा 1000 डिवाइडेड बाय 49, ठीक है? तो अराउंड आ जाएगा ये अप्रोक्सीमेटली तुम्हारा 1000 डिवाइडेड बाय 50, तो अराउंड तुम्हारा देखना 20 जूल आ जाएगा, अप्रोक्स आएगा बेटा। ये मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू बता रहा हूँ, 20 जूल। सॉल्व करना, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। नो जी, ठीक है? इजी लगेंगे तुम्हें बेटा
के क्वेश्चन, क्योंकि इसके बाद मैंने तुम्हें बल्ब के क्वेश्चंस करवाने इलेक्ट्रिक बल्ब के। इलेक्ट्रिक बल्ब में कॉम्बिनेशन होते हैं सीरीज, पैरेलल, कि कौन सा बल्ब ज्यादा ब्राइट होगा, कौन सा डिम होगा, इस टाइप के क्वेश्चंस करने हैं इसके बाद हमने। तो अभी थोड़ा टाइम हम इन क्वेश्चंस पे लगाने वाले हैं, ठीक है, स्किप नहीं करेंगे कुछ भी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मीटिंग का टाइम भी हो गया कंप्लीट, और कल फिर सेम टाइम पे मिलेंगे, ठीक है। डोंट बी कंफ्यूज विद टाइमिंग, और अच्छे से कर लेना। वीडियोस भी मैं कल वाली और ये वाली वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। उसमें न्यूमेरिकल भी किया होगा, अगर किसी का कल वाला न्यूमेरिकल नहीं हुआ तो वीडियो में देख लेना, वो अपलोड हो जाएंगी। ओके बेटा, टेक केयर, बाय।